दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल कंगना दीदी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड मिलने के बाद वो हवा में उड़ने लगी। वो अपने आप को हिंदुस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन समझने लगी। दिमाग से हिली हुई तो वो पहले से ही है, लेकिन यह अवार्ड मिलने के बाद वो तकरीबन पागल हो चुकी है और ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिनके ना पैर है ना सर है। 2014 में मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे और मोदी जी की गवर्नमेंट ने ही कंगना को यह अवार्ड दिया है। तो इस अवार्ड को मिलने के बाद कंगना ने कहा है कि जो 70-75 साल पहले हमें आजादी मिली थी वो तो भीख थी, असली आजादी तो हिंदुस्तान को 2014 के बाद मिली है। ऑफ कोर्स वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना दीदी ने यह घटिया बयान क्यों दिया है, इस पर तो आगे बात करेंगे। पहले यह समझने की कोशिश कर लेते हैं कि कंगना को पद्मश्री अवार्ड क्यों दिया गया है। कंगना ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है जिसकी वजह से उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? क्या इस वजह से दिया गया है कि वो मुस्लिम्स को बहुत ही हेट करती हैं और 24 आवर दुनिया भर के मुस्लिमों को गालियां देती है? क्या यह अवार्ड दीदी को इसलिए दिया गया है कि ट्विटर ने उनको बैंड कर दिया है, उनको कहा कि आप ट्विटर पे रहने के काबिल नहीं हैं? क्या दीदी को यह अवार्ड इसलिए दिया गया है कि वो उसी बॉलीवुड को दिन रात गालियां देती है जिस बॉलीवुड ने उनको नाम दिया है, शोहरत दी है, पैसे दिए हैं? क्या यह अवार्ड कंगना दीदी को इसलिए दिया गया है कि वो उन्हीं लोगों को गालियां देती है जिन्होंने उनकी हेल्प की थी जब वो मुंबई आई थी, जैसे कि महेश भट्ट साहब, आदित्य पंचोली साहब? जाहिर सी बात है, अगर ये लोग उसकी हेल्प उस वक्त नहीं करते जब वो मुंबई आई थी तो आज कंगना कंगना ही नहीं होती। क्या यह अवार्ड कंगना दीदी को इसलिए दिया गया है कि वो ऐसी नंगी पुंगी फिल्में करती है? जरा देख लीजिए उनके कुछ फोटोज। कंगना दीदी ने खुद ही कहा है कि बॉलीवुड में किसी भी हीरोइन को कोई फिल्म नहीं मिलती जब तक वो किसी के साथ कंप्रोमाइज ना करे। तो जाहिर सी बात है कंगना दीदी ने भी किया होगा, ये वो खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या ये अवार्ड उनको इसलिए दिया गया है कि उन्होंने इस तरह से फिल्में हासिल की है? क्या कंगना दीदी को यह अवार्ड इसलिए दिया गया है कि वो 24 आवर गांधी फैमिली को गालियां देती है, या इसलिए दिया गया है कि वो बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को गालियां देती है? या यह अवार्ड कंगना दीदी को इसलिए दिया गया है कि उन्होंने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग्स एडिक्ट थी और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ड्रग्स लेना बंद किया है? या यह अवार्ड कंगना दीदी को इसलिए दिया गया है कि वो एक नंबर की पलटीबाज है, बिगेस्ट हिपोक्रेट है, बॉलीवुड में सबसे बड़ी झूठी है? कंगना के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है, कंगना के लिए कुछ भी सच या झूठ नहीं है। कंगना के लिए सिर्फ वही सच है जिससे उसको फायदा हो, कंगना के लिए सिर्फ वही सही है जिससे उसको फायदा हो। या कंगना को यह अवार्ड इसलिए दिया गया है कि उनकी पिछली 12 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं? तो मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से कंगना दीदी को पद्मश्री अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो उनको पद्मश्री अवार्ड सिर्फ एक ही वजह से मिला है कि वो बीजेपी की बहुत बड़ी भक्त हैं, वो 24 आवर बीजेपी और मोदी जी की तारीफ करती हैं। तो जैसा कि कंगना ने कहा है कि हिंदुस्तान को आजादी 2014 के बाद मिली है, तो इसका मतलब पिछले 65 साल से देश गुलाम था, यानी हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग गुलाम थे। तो किसके गुलाम थे? शायद दीदी ये भूल गई कि 1998 से 2004 तक देश में बीजेपी की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। यानी कंगना ये कह रही है कि देश उस वक्त भी गुलाम था। तो मेरे ख्याल में कंगना ये कहकर बीजेपी पार्टी की भी इंसल्ट कर रही है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी इंसल्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में बीजेपी को फौरन ही कंगना के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर देश आजादी नहीं था तो पिछले 75 साल से हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग 15 अगस्त क्यों मनाते आ रहे हैं? 26 जनवरी को इतनी बड़ी बड़ी झांकियां क्यों निकाली जाती है? इतनी बड़ी बड़ी परेड्स क्यों की जाती है? जश्न क्यों मनाया जाता है? सरकार करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती है? यानी कि सरकार और आम जनता सभी पागल हैं, सिर्फ कंगना दीदी ही होशियार है। कहीं कंगना दीदी देश की आजादी को अपनी आजादी से तो नहीं जोड़ रही हैं, क्योंकि कंगना दीदी ने खुद ही प्रेस के सामने कहा है कि 2014 के बाद उनको आजादी मिली है। उससे पहले तो महेश भट्ट, आदित्य पंचोली, ऋतिक रोशन जैसे लोगों की गिरफ्त में थी। या हो सकता है कंगना दीदी ने यह बात आरएसएस को खुश करने के लिए कही हो
क्योंकि जब देश के लाखों लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे तो आरएसएस ने कहा था कि भाई अंग्रेज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंग्रेजों को देश से निकालने की कोई जरूरत नहीं है और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो ना ही हमें आजादी चाहिए और ना ही हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। उस वक्त में अंग्रेजों ने आरएसएस के लोगों को देशभक्त कहा था और जो आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको देशद्रोही कहा था। कंगना ने यह कह के कि वो आजादी भीख थी, आजादी नहीं थी, 2014 के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली है, उन सभी आजादी के सिपाहियों की इंसल्ट की है जो आजादी के लिए लड़े थे। उनमें शहीद भगत सिंह जी भी है, उधम सिंह जी भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है और रानी लक्ष्मीबाई भी है। आजादी की लड़ाई लड़ते हुए लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, हजारों लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए थे, हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून डाला था, जैसे कि जलियांवाला बाग में। अंग्रेजों ने लाखों फ्रीडम फाइटर्स को जेल में ठूस दिया था और सालों तक उन्होंने जेल काटी। यानी कि जिन लाखों लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, आज कंगना दीदी ने उन सब की इंसल्ट की है, उन सब को एक तरह से देशद्रोही घोषित कर दिया है। अगर कंगना की जगह कोई और ये बात कह देता, लाखों शहीद फ्रीडम फाइटर्स की इंसल्ट कर देता, अपमान कर देता, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस पर देशद्रोह का मुकदमा होता और उसको फौरन ही जेल में डाल दिया जाता। तो फिर कंगना दीदी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सिर्फ इसलिए कि वो मोदी जी की भक्त है, वो बीजेपी पार्टी की भक्त है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कोई बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो लाखों फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करे। कोई भी आदमी जो अपने होशो हवास में है ऐसी बात नहीं कह सकता। ऐसी बात सिर्फ एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी ही कर सकता है। और अगर कंगना ने यह बात कही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कंगना मेंटली डिस्टर्ब है, कंगना दिमागी तौर पर पागल है। अगर खुदा ना खास्ता 2024 में बीजेपी की सरकार चली गई और किसी और पार्टी की सरकार बन गई तो कंगना सिर्फ ये 3 काम करेगी। नंबर 1, कंगना पागल हो जाएगी और पागल खाने में भर्ती की जाएगी। यह औरत मेंटली डिस्टर्ब होकर परवीन बाबी की तरह कहीं गायब हो जाएगी, या फिर वही करेगी जो कई साल पहले महेश भट्ट ने कंगना के बारे में कहा था कि यह लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी और खुदकुशी कर लेगी। ऊपर वाला ना करे कि किसी के भी साथ ऐसा हो, बट कंगना ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, लाखों फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करके। कंगना को ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए थी। 50 साल के स्ट्रगल के बाद हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिली थी और किसी को भी हिंदुस्तान के लोगों की आजादी का अपमान नहीं करना चाहिए जो कंगना ने किया है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो। और भाई साहब, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही कर लो और वो घंटी है उसको दबा दो। उसको आप नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो फौरन ही वो घंटी दबा दो, अभी का अभी दबा दो।